नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य स्टेट लेवल की एग्जाम जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं स्टेट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। देखते हैं पहला प्रश्न, और कि परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है। तो दोस्तों, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है C12 होता है। और रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो दोस्तों, इसका जो संबंध है यह है चक्रण से। और किसी परमाणु के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो दोस्तों, महत्तम यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पर जो आएगा बहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक कि कौन सी नहर अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो दोस्तों, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बेरिंग जल डमरू किन देशों को अलग अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरू संधि जो है यह दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को अलग करती है। और अगला प्रश्न है, HP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HP की फुल फॉर्म होती है हैवलेट पैकर्ड। और HDFC की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, HDFC की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। और अगला प्रश्न है कि जियो सिम कार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो 5 सितंबर 2016 को जियो सिम कार्ड लॉन्च हुआ था। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जियो की फुल फॉर्म क्या होती है इसका आंसर ज़रूर दें। और मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो मोर को 31 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। और बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। और अगला प्रश्न है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस अधिवेशन में हिंदी में भाषण दिया था। तो दोस्तों, 32वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में भाषण दिए थे। और 1970 में मोरारजी देसाई की सरकार में वाजपेयी जी किस पद पर थे। तो दोस्तों, यह थे विदेश मंत्री की पद पर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो पेट्रोलियम से जिस प्रकार का मोम प्राप्त होता है उसे पैराफिन मोम कहते हैं। और गैसों का दाब मापा जाता है। तो गैसों का दाब मापा जाता है। तो गैसों का दाब मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस किस मिश्रण को कहा जाता है कि मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और वाष्प उत्सर्जन की दर मापी जाती है। तो वाष्प उत्सर्जन की दर जो मापी जाती है ये पोर्ट नामक पैमाने के थ्रू मापी जाती है। और जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है। तो जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वह -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर संभव होता है। दोस्तों, आपकी विशेष इन्फॉर्मेशन या जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने वन लाइनर आंसर और वन लाइनर क्वेश्चन में ही प्रश्न को सिलेक्ट किया है ताकि आपका समय बच सके और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत मजबूत तरीके से कर सके। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ कि हाइड्रोजन में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो हाइड्रोजन में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। और विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक जो होता है यह ल्यूमेन वाट होता है। और कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें जो होती है इनको प्रमुख रूप से प्रोटॉन की धारा कहा जाता है।
और एक्यूपंक्चर विधि क्या है? एक मेथड है दोस्तों एक्यूपंक्चर, जिसमें सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। और बार्नएश में क्या होता है? तो बार्नएश में होता है कैल्शियम फास्फेट। और पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ अस्फादी ने। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन क्वेश्चन की आपके आने वाली आगामी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, या हमारे वीडियो के द्वारा आप इन प्रश्नों को वापस रिवीजन भी के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो किया गया था वह किया गया था 1951 में। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होती है दोस्तों। और मानव की कुल रिक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो रक्त आयतन में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है दोस्तों वह होता है 60%। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये एक प्रकार का निर्जलीकरण है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें CO2, और इसे क्या कहा जाता है? तो CO2 को ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ भी कहा जाता है। और कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम प्रोटीन को प्रोपटेन में बदलता है? और अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो केंद्रीय वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटरनेशनल मनी काउंसलिंग फोर्स का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों यह है इंग्लैंड में। और भारत में सर्वप्रथम और दोस्तों भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आरंभ हुआ था? तो भारत में जो सर्वप्रथम उद्योग आरंभ हुआ था जूट, जिसे एक और अन्य नाम पटसन के नाम से भी जाना जाता है, यह उद्योग भारत में सर्वप्रथम शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक कि ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी बेरोजगारी का सबसे माननीय कारण कौन सा है? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कि भूमि पर जनसंख्या का काफ़ी दबाव। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके किस बैंक का गठन किया गया था? तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, निर्माण किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिंगवेली। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो होती है वह 15 होती है। और अगला प्रश्न है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार अवार्ड दिया जाता है वह है अर्जुन पुरस्कार। और ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग जो किया जाता है यह शतरंज में किया जाता है। और आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ जो हुआ था यह हुआ था 1896 में। और क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, तो क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है दोस्तों यह होती है 20.12 मीटर। और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। और निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो प्राइज दिया जाता है दोस्तों वह है पुलित्जर पुरस्कार। और चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो उन गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। जो सिखों के कौन से गुरु थे दोस्तों?
यह सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। और तमिल रामायण कृति है, बताइए दोस्तों तमिल रामायण किसकी कृति है? तो तमिल रामायण जो है यह कंबन की कृति है। और कैलकुलेटर का आविष्कार किसने और कब किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार जो किया था यह फ्रैंक बाल्डविन ने किया था। और जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है कि कब किया गया था, तो यह किया गया था 1875 में। और हिंदी को राज्यभाषा कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को राज्यभाषा 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, यह हुई थी 15 सितंबर 1959 को। और अगला प्रश्न है, भारत में पत्रकारिता का उदय कब हुआ? तो भारत में जो पत्रकारिता का उदय हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 18 नवंबर 1780 को। और भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है 30 मई 1826 से। और छापखाने का आविष्कार किसने किया था? तो छापखाने का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने। और इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक के नाम से डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। और भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो दोस्तों ये छोटे नागपुर के पठार में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि भारत में वनों का क्षेत्रफल देश के कितने प्रतिशत भाग में है? तो भारत में वनों का क्षेत्रफल देश के 21.02% भाग में है। और सिम्पलीपाल राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो दोस्तों यह है उड़ीसा में स्थित है। और यदि आप को मैं बता दूं कि यदि आप हर एक स्टेट की विषयवृत्त जानकारी चाहते हैं, जैसे कि स्टेट उस राज्य की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इनको डिटेल में डिस्कस कर रखा है। और भारत का सबसे तत्व आधारित है आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जो तत्व आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र जो है यह विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि स्टडी के जीके से रिलेटेड थे, मैंने आपके सामने करवाए हैं। और यदि आप इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन और इसके अलावा भी जीके जीएस जिसमें कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस के तीनों पार्ट के वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।